और आपका मकसद 2026 में गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो क्यों ना जीके जीएस के 50,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए। 50,000 वो क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसी में से आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आप इसके जवाब देके देखिए। अगर आपके 80% से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो ये समझ लीजिएगा ये टॉपिक आपका पूर्णतः तैयार है। सभी 5 ऑप्शंस के साथ होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में अब 5 ऑप्शंस पूछे जाने लगे हैं। ठीक, देखते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाणिक संबंध किससे है। जो प्राचीनतम कलाकृतियां हैं वो पूर्व, निम्न पूर्व का पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से, या उच्च पाषाण काल से है, या मध्य पाषाण काल से है। अब बेटा ध्यान रखो, जो पूर्व पाषाण काल, जो निम्न पूर्व पाषाण काल की चर्चा करेंगे, वहां पर किसी भी कला को बनाने का गुण ही नहीं आया था मानव के अंदर। जैसे ही गुण ये विकसित होता है उसको हम लोग उच्च पूर्व पाषाण काल में डाल देते हैं, अर्थात पाषाण काल की हाईएस्ट रैंकिंग, जब वो कलाकृति बनाने लगे। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, पहले का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट सेशन, अगर आपकी इच्छा करती है कि ये 50,000 क्वेश्चंस की आप पीडीएफ सेशन ले लें, वैसे ये जैसे जैसे क्लास हो रही, जैसे आज इस क्लास हुई तो इसकी पीडीएफ तो हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन 50,000 क्वेश्चन की एक सिंगल पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन इसकी नॉमिनल सी फीस पे करनी होगी, जो आप मुझे 9889057003 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी को विजिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां पे प्रारंभ हुई। मतलब भोजन कृषि के द्वारा सबसे पहले कहां पे उगाना प्रारंभ होता है, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो प्रारंभ हुआ तो नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ, अर्थात दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ए सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां किस काल से संबंधित है। दक्षिण भारत में जो वृहद पाषाण काल की समाधियां देखने को मिलती है वो पूर्व पाषाण काल की है, नव पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल की, लौह पाषाण काल की, या इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं की जा सकी। तो वो जो समाधियां हैं वो समस्त समाधियां लौह का पाषाण काल से या लौह काल से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों में से बेटा जवाब कौन कौन दे रहा है पहले ये बताइए, क्योंकि 80% क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तब तो आपका ये टॉपिक तैयार है, वरना आपको ये टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां पे देखने को मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे, शिवालिक श्रेणी में, नल्लामला की पहाड़ियों पे, नर्मदा घाटी में, या इनमें से कोई नहीं। जो मानव का प्रथम साक्ष्य देखने को मिलता है, अगर भारत की चर्चा करें तो भारत में नदी तट पे देखने को मिलता है, अर्थात नर्मदा घाटी के पास देखने को मिला, अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या वे पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, वे पशुपालक थे, या वह लघु पाषाण काल के उपकरणों का प्रयोग करते थे, या इनमें से क्या चीज थी। जल्दी से बेटा आप लोग कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बेटा ध्यान रखना, जो पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में मुख्य तौर पे ये कि वो कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। अभी उपकरण बने ही थे, बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए थे, अर्थात पांचवे का ऑप्शन क्या रहा, पांचवे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, सिहावल एक पूरा स्थल है, सिहावल कहाँ का स्थल है। सिहावल जो है वो निम्न पूर्वा पाषाण काल की संस्कृति का है, मध्य पूर्वा पाषाण काल की है, उच्च पूर्वा पाषाण काल की है, या मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। जो सिहावल है वो निम्न पूर्वा पाषाण काल संस्कृति का एक स्थल है, अर्थात सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों से बेटा ज्यादातर लोगों की गलत ही हो रही है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जल्दी जल्दी बेटा सही करो, ये चीज टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का सबसे ज्यादा विशेष ज्ञान होता है। लंबवत पूरा पाषाण खनन जब कभी किया जाता है तो किसी भी संस्कृति के काल का मापन या उसका कब से कब तक टाइम पीरियड रहा इस बारे में ज्यादा ज्ञान होता है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, सातवें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए गए। मध्य प्रदेश में शिला चित्र का मतलब क्या होता है, कोई शिला है या कोई पत्थर का टुकड़ा उस पर कोई चित्र बना दिया गया। ये भीमबेटका की गुफाओं से पाए गए, बाघ की गुफाओं से पाए गए, उदयगिरी की गुफाओं से पाए गए, या सोनगिरी की गुफाओं से। तो ध्यान रखना ये भीमबेटका की गुफाओं से पाए गए, अर्थात आठवें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लखुआ डोर
पर लाल रंग से उकेरी गई मानव की आकृतियां मिली हैं, वे किस काल से हैं? जो अल्मोड़ा के निकट लखुआ ओडेयर पर लाल रंग से उकेरी गई मानव की कलाकृतियां हैं, वो वैदिक काल की हैं, कुषाण काल की हैं, पाषाण काल की हैं या चंद्रकाल से हैं? तो वो सभी पाषाण काल से संबंधित हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौ पौराणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला बुधियाल का से स्थित है, या संगल कल्लू से स्थित है, या कोलडेवा से स्थित है, या ब्रह्मगिरी से? जल्दी बेटा कमेंट करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राख का टीला नौ पाषाण काल में कहां से संबंधित है? जो राख का टीला है वो सांगल कल्लू से संबंधित है, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी। ये बेटा क्वेश्चन आपका गलत हो गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो वृहद काल में पाषाण काल के स्मारक हैं उनको किस तरह से पहचान की गई? क्या वो सन्यासियों के लिए गुफाएं हैं, मृतकों को दफनाने के स्थान है, या मंदिर के रूप में जानी जाती थी? तो बिल्कुल सही जवाब बेटा वो मृतकों को दफनाने की जगह है, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति के नाम से निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहते हैं, या हड़प्पा संस्कृति को, या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा फलक संस्कृति है, फलक संस्कृति के नाम से हम लोग मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृति को कहते हैं, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए हैं। मानव शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए हैं, अर्थात मानवों के साथ कुत्तों को दफनाने की जगह कहां देखने को मिलती है? गुफकर रगाल में, बुरजहोल में, मार्तंड में, या मेहरगढ़ में? तो ध्यान रखना, मानव के साथ कुत्तों को दफनाने की जो दशा है यह हमें बुरजहोल में देखने को मिलती है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बुरजहोल के नौ पाषाणकालीन शवाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? अभी पिछले क्वेश्चन का ये थोड़ा एक्सटेंड वर्जन है कि बुरजहोल में जो नौ पाषाण काल में यहाँ मानव के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे देखने को मिलता है? भारत में स्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो मेहरगढ़ से देखने को मिलता है, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ब्रह्मगिरी से मिले, चिरान से मिले, बुरजहोल से मिले, या मेहरगढ़ से? आप लोग इसका जल्दी से जवाब दो। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन काल का स्थायी जीवन का प्रमाण हम लोगों को धौलावीरा से मिला, कालीबंगा से मिला, किले गुल मोहम्मद से मिलता है, या मेहरगढ़ से? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। देखो बेटा, आप लोगों के इसमें से ज्यादातर लोगों के तो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जैसा आप कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, अब इसको आपको दोबारा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा, इस तरह से नहीं होगा कि ये ऑप्शंस मेरा गलत हो रहा है तो इसको नहीं पढ़े। हमारे आगे मजबूरी पड़ेगी कि जो ऑप्शंस गलत है उन्हें जरूर पढ़ें, जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारा जाए। उस स्थान का नाम बताइए जो प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण है। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलता, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ जहां मिले वह स्थान कहाँ से? पशुपालन के प्रमाण हमें लंगनाथ से देखने को मिलता, बीरभानपुर से देखने को मिला, आदमगढ़ से देखने को मिला, या चोपनी मांडो से देखने को मिला? जो पशुपालन का प्रमाण है वो हम लोगों को आदमगढ़ से देखने को मिला, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? चावल का उत्पादन हम लोगों को मध्य गंगा घाटी क्षेत्र से देखने को मिलता, बेलन घाटी से देखने को मिला, गोमल घाटी से, या बोलन घाटी से? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई भी सही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मैंने ऑप्शंस जो बनाए उसमें ई नंबर थोड़ा कम ही सही होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को समझाना है, ना कि आप लोगों को फंसाना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल का उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं?
चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य जो बेलन घाटी से देखने को मिलते हैं, अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा जो है वो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से प्राप्त होती है, सोन घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है, या नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखने को मिलता है? प्रागैतिहासिक काल के मानव का जो प्राचीनतम जीवाश्म है वे हमें हथनोर से देखने को मिला, दमदमा से देखने को मिला, सराय नहर राय से देखने को मिला, भीमबेटका से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राचीनतम साक्ष्य है प्रागैतिहासिक काल के मानव का वो हथनोरा में देखने को मिला, अर्थात 21वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन स्थल में हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? हड्डियों के बने हुए आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? भागोर से हुए, भागीर से हुए, वीरभानपुर से हुए, या महदा से हुए, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखना, ये जो साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए ये महदया से हुए हैं, अर्थात 22वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए? हड्डियों से निर्मित जो आभूषण है वो सराय नहर से प्राप्त हुए, मदहर से प्राप्त हुए। अभी बेटा देखो हम लोग इससे पहले भी पढ़ाती है मदहर से प्राप्त हुए, तो इसमें तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। 23वें ऑप्शन नंबर ये तो यार सही बता ही देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र में किस शिवालय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा मानव कंकाल मोरहाना पहाड़ से मिले, गगरिया से मिले, बगही घोर से मिले, या लेख हैया से मिले? तो ये हमें लेख हैया से देखने को मिले, अर्थात 24वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में मानव बस्ती का प्राचीनतम आवेश हमें कहाँ से देखने को मिला? जल्दी से बेटा आप लोग कमेंट करके बताओ। बेटा आप लोगों के पास थोड़ा सा समय बचता है, जल्दी बताओ, बागोर से, कालपी से, आदमगढ़ से, या टेरी से? तो बेटा ध्यान रखो, ये अच्छा हमें कालपी से देखने को मिले, अर्थात 25वें का ऑप्शन कह रहा, 25वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न को ध्यान रखो, किस स्थान पर, क्या बेटा, किस स्थान पे काले मृदहनों की स्त्री, काले मृद भांडों की स्त्री स्थिति को OCP तथा PGW के माध्यम से सर्वप्रथम पहचाना गया? नहीं समझ में आया तो बेटा थोड़ा सा समझ लो, जितना समझ में आ रहा उसके हिसाब से करते हैं। नो में पहले पहचाना गया, गंगनेश्वर में पहचाना गया, जोधपुर में, अंतररंजी खेड़ा में पहचाना गया। कहाँ पे ये पहचान हुई है ये कमेंट्स आप लोग जल्दी से करके बताओ। बिल्कुल सही बेटा, जिसका जवाब आपने सही दिया, अंतरजी खेड़ा में इस पहचान हुआ, अर्थात 26वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बेटा डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव मध्य प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, या गुजरात में स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा जो इनाम गांव है वो कहाँ स्थित है? वो बेटा स्थित है महाराष्ट्र में, अर्थात 27वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है उस बारे में जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा बेटा सुमेलित नहीं है? जल्दी से देखो, कायथा कर्नाटक का, चिरांद बिहार से, पांडुराज्य डिब्बी बंगाल में, दायमाबाद महाराष्ट्र का। कौन सा सुमेलित नहीं है? बिल्कुल सही बेटा, कायथा जो है वो कर्नाटक का नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, भारत के किस स्थान से लोहे की लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण देखने को मिलता है? लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण हमें देखने को मिल रहा है, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, ये हमें अंतरजी खेड़ा में से देखने को मिला, अर्थात 29 का ऑप्शन क्या रहा? 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार का खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुला का श्रेय किसे जाता है? नहीं याद आ रहा क्वेश्चन? इतना देखो,
पूरा प्राचीन काल में पत्थर के युग के औजारों की खोज किसने की? तो यह खोज आरबी फूड जी ने की। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 30वें का ऑप्शन नंबर सी। एक काम करते हैं, आज के सेशन में 30 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी इनके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आपको देखो दो चीजें ध्यान देना। सबसे पहली पॉइंट्स, हमारे यहाँ पे अभी आपको 50,000 जीके जीएस के क्वेश्चंस चल रहे हैं। आप इनकी चाहे तो पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। ये पीडीएफ आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी। 1000 यूपी जीके के क्वेश्चंस चल रहे हैं और इसके साथ 5000 हिंदी के क्वेश्चंस चल रहे हैं जो हिंदी व्याकरण के रहेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये पीडीएफ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगी। 5-6 लगभग 56,000 क्वेश्चन के आसपास की आपकी चर्चा रहेगी जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बैचेस चल रहे हैं, एक जैसे वर्दी बैच है, सुरक्षा बैच है, एसएससी जीडी के लिए बैच है, कनिष्ठ सहायक के लिए बैच है और एसएस स्टेनो के लिए। तो इनको चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, या ये पीडीएफ भी आपका सिलेक्शन दिलाने में अहम योगदान देगी, चाहे तो इनको ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नए जानने के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।